हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं शैलेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि जिन लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर दिया होगा वो अपनी पढ़ाई ठीक से कर पा रहे होंगे, क्योंकि मेरी भी हालत वही है। मैंने भी पेपर दिया था। और दोस्तों, ये उत्सुकता रिजल्ट देखने की हम लोगों के अंदर क्यों नहीं होगी? होनी ही चाहिए। दोस्तों, आपने अनुभव किया होगा कि आप जब कोचिंग सेंटर अपने जाते होंगे और अपना एसटी देते होंगे सैटरडे को, तो मंडे को हम लोग स्कूल जाएं, स्कूल नहीं कोचिंग सेंटर जाएं या ना जाएं, लेकिन अपना रिजल्ट देखने की उत्सुकता इतनी होती थी कि अगर कोचिंग सेंटर पास में होता था तो हम लोग खुद जाकर देखते थे, और अगर दूर है तो अपने क्लास में सहपाठियों को फ़ोन करके पूछते थे कि भाई एसटी का फ़ोटो भेज दो, मैं अपना नंबर देख लूँ कितने आए हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एसएससी की तैयारी करता था, अब भी करता ही हूँ। सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी रिज़ल्ट आया था हाल ही में। मेरा 296 ही नंबर बना था, सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो दोस्तों, ये उत्सुकता होनी ही चाहिए, होनी ही थी। और दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले स्टूडेंट्स के अंदर ये उत्सुकता तब और ज़्यादा बढ़ गई जब लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि रिज़ल्ट। सबसे पहले तो मैंने देखा था कि उसमें किसी ने बताया था कि रिज़ल्ट 25 या 26 में ग्रुप सी और ग्रुप डी का जारी हो जाएगा। फिर लोगों ने बताना शुरू किया 25, 26, फिर 26, 27, 27, 28, 29, 30। फिर बोले मार्च के अंदर आ ही जाएगा, 31 को आ जाएगा, नहीं आया। फिर उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 5 के पहले आ जाएगा। उसके बाद बताया कि 5 को तो ज़रूर ही आ जाएगा। अब लोगों में उत्सुकता बढ़ती ही गई रिजल्ट देखने की। सब जब नहीं आया तो लोग परेशान होते गए और आज भी परेशान हैं, क्योंकि रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। आज डेट हो गई है 11। दोस्तों, मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये रिज़ल्ट आने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी वो ड्राइवर का पेपर 23 मार्च को कंडक्ट कराया गया था, तो उसका रिज़ल्ट ग्रुप सी के साथ में ही देने की योजना चल रही होगी शायद। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये ग्रुप सी और ग्रुप डी का रिज़ल्ट आने में देरी हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो भाई इतना इंतज़ार मत कीजिए कि आपका कोई आने वाला पेपर इसकी वजह से गड़बड़ हो जाए। दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि दोस्तों मैंने भी 15 दिन से लगभग पढ़ाई नहीं करी है। पेपर लगा हुआ है अभी 13 को ही स्टोर कीपर का, तो ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई है। लेकिन अब रिज़ल्ट नहीं आया है तो पेपर देने जाना ही पड़ेगा। अगर आज और कल में रिज़ल्ट आता है तो पेपर देने, अगर सिलेक्शन हो गया तो पेपर देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे नंबर 132 बन रहे हैं लगभग मेरे हिसाब से, और उसमें टाइपिंग में कम होते हैं तो पता नहीं, क्योंकि मेरे उसमें 83 नंबर थे, 83 या 84। एक क्वेश्चन कुछ बता रहे थे कि ड्रॉप हुआ है, उसका नंबर सबको मिलेगा, तो 84 हो जाएंगे। और उससे अगर टाइपिंग में मेरे 48 नंबर बन जाएंगे, 48.5। वैसे मैं ज़्यादा गलती करता नहीं हूँ। जब मैं रूम पे टाइपिंग करता था तो मेरी इंग्लिश की टाइपिंग जो है 40-42 के ऊपर निकल जाती थी और हिंदी की 35-36 आ जाती थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा एरर्स हुई होंगी। लगभग अगर 48 नंबर मिल जाएंगे तो 132 हो जाएगा। तो जहाँ तक लोगों ने कट ऑफ बताई हुई है, जैसे कि यूआर में लोगों ने बताया है कि 137-38, और ईडब्ल्यूएस का बताया है 134-35, ओबीसी का ऐसे ही बताया है 134-35, और एससी का 130 और 132 के आसपास ही बताया है, और एसटी का भी 125-26 के आसपास लोगों ने बताया है। तो इतने में तो मेरी कट ऑफ क्लियर हो रही है।
अगर रिजल्ट आ रहा है आज या कल में, अगर सिलेक्शन हो रहा है तो स्टोर कीपर का पेपर देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादा रेप्यूटेड पोस्ट भी नहीं है और इससे ग्रेड पे भी कम ही है। और दोस्तों मैंने बताया था कि डीबी लगी हुई है इसकी, जूनियर असिस्टेंट 1262 की। तो अगर इसका रिजल्ट आ रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, तो वो भी डीबी में स्किप कर दूंगा, जिससे 2 पोस्ट किसी योग्य बच्चे को, कैंडिडेट को मिल जाएंगी। तो इनको जहाँ तक मुझे लगता है ग्रुप सी ग्रुप डी का रिजल्ट दे देना चाहिए था इलाहाबाद हाई कोर्ट को, जिससे ये 1262 में और स्टोर कीपर में बच्चों का फ़ायदा हो जाता। अब इस रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया है, तो इसकी वजह से वो भी बच्चे डीबी करवाने जा रहे हैं जिनका सिलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो जाएगा, और फिर एक पोस्ट उन्हें छोड़नी ही पड़ेगी। दोनों तो ज्वाइन नहीं कर लेंगे, एक पोस्ट उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं आयोग ने थोड़ी गलती कर ही दी है। अरे अब गलती क्या कहें, गलती क्या ही होगी, क्योंकि आयोग वो अलग ही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट अलग है, ये UPSSC अलग है। तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे, ये अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन अगर वो रिजल्ट दे देते जल्दी से तो थोड़ा इधर भी फ़ायदा हो जाता। ये मेरे कहने का मतलब यही था। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको टेंशन हो रही है इसकी रिजल्ट की, तो आप प्लीज़ टेंशन मत कीजिए, अपनी पढ़ाई को ध्यान से करिए। अब इतना समय हो गया है, 12-15 दिन इंतज़ार करते करते, कब तक इंतज़ार करेंगे? जब रिज़ल्ट आना होगा तब आएगा और देखा जाएगा, जैसा भी होगा वैसा देखा जाएगा। होगा सिलेक्शन तो भी ठीक, और नहीं होगा तो भी ठीक। लेकिन अब पढ़ाई को तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। ग्रुप सी की ये पोस्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो इससे भी आगे जाना ही है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, और रिजल्ट जब आएगा तो देख लीजिएगा, सिलेक्शन हुआ तो सही रहेगा, थोड़ा फाइनेंशियली मजबूती मिलेगी और आगे की तैयारी करने में थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। क्योंकि जब तक पेपर नहीं निकलते हैं तब तक हमको बहुत इरिटेशन होता है कि यार इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर भी नहीं निकल रहे हैं, कैसे क्या होगा। जैसे मेरा है तो मैं 4 साल हो गया है हमको तैयारी करते करते, मैं SSC ही ज़्यादातर देता हूँ, तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है। प्री तो हर बार निकल जाता है, लेकिन मेंस में रह जाता हूँ। कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं वो 4 सब्जेक्ट होती हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी तो होती नहीं है उसमें, और मैथ होती है। 4 सब्जेक्ट में कहीं अब की बार तो मेरा मेंस में मैथ और रीजनिंग गड़बड़ हो गई थी। इंग्लिश में तो मेरे नंबर ठीक थे, 135 में 119 नंबर आ गए थे। यही होता है, ज़्यादा सब्जेक्ट्स होती हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, तो कहीं कोई सही हो जाती है, कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है। तो ये सब हम लोग को बहुत झेलना होता है। तो दोस्तों आप लोग पढ़ाई करिए, और रिज़ल्ट आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।